हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, साथ में आपके शिखा ठाकुर। गाजा के बाद अब इजराइल की मिसाइल और तोप का जो मुंह है वो लेबनान की तरफ है। ताबड़तोड़ बदले लिए जा रहे हैं, बम की बारिश हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही है। वो अब तक एक एक करके हिजबुल्लाह के सारे कमांडर और मुखिया को ढेर कर चुका है। हमास का चीफ मारा जा चुका है और अब वो लेबनान और गाजा ही नहीं, यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी फुल ऑन एक्शन मोड में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि महज कुछ लाख की आबादी वाला ये देश, जिसका एरिया उत्तर प्रदेश से भी कम है, वो आखिर थक क्यों नहीं रहा? उसके हथियार खत्म क्यों नहीं होते हैं? इतना गोला बारूद आता कहां से है? जबकि रशिया जैसे दूसरे देश को भी वॉर जारी रखने में परेशानी हुई। तो इसका जवाब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हालात ये है इस समय कि ईरान और दूसरे जैसे देश से ड्रोन मंगवाने की ज़रूरत रशिया को पड़ रही है। यानी सुपर पावर एक कंट्री को भी वॉर को झेलना आसान नहीं है, तो फिर इजराइल जो कि एक साथ तीन मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, वो किस तरीके से जो है वो थकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका जवाब है इजराइल की हथियार पॉलिसी। हथियार इंडस्ट्री जो है इजराइल की, वो सिर्फ इजराइल की नहीं है, दुनिया भर के लिए हथियार को बनाती है। इजराइल को सबसे ज़्यादा हथियार जो मिल रहे हैं वो अमेरिका से मिलते हैं, जो तोप की गोले होते हैं बड़े बड़े, वो भी। और ये जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक साल 2019 से 2023 के बीच इजराइल को जितना हथियार मिला है पूरी दुनिया में, उसमें अकेले अमेरिका का हिस्सा 70% है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए एक डील हुई है और इसके तहत अमेरिका से इजराइल को सालाना 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफेंस एड मिलती है। इसमें $500 मिलियन केवल मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं, जिसमें आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसी जो मिसाइलें हैं वो इस्तेमाल में आती है, ताकि इजराइल जो है वो हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जाते हैं उससे निपट सके और अपने लोगों को बचा सके। और इसलिए इजराइल इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल दाग करके अपने लोगों को बचाता है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 में, यानी जब हमास का हमला हुआ, तो उसके तुरंत बाद अमेरिका ने इजराइल को हजारों गाइडेड बम और मिसाइल की सप्लाई शुरू की थी। अब ये कहानी आप समझ गए। पिछले साल भी अमेरिका ने इजराइल को अर्जेंटली जो है मिसाइलें दी और टैंक और गोला बारूद जो है वो भी अमेरिका द्वारा दिए गए। अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट है इस चीज़ को लेकर कि अमेरिका ने इजरायली युद्ध के साथ साथ इजराइल को 100 से ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस के साइन किए, और इनमें से कई सौदे यानी कि कई डील ऐसी है जिसकी जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को भी नहीं दी गई। इसी तरीके से ब्रिटेन और इटली जो है, ये देश भी इजराइल को बड़ी संख्या में हथियार मुहैया करवाती है। इजराइल को हथियार की सप्लाई करने में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद नंबर आता है जर्मनी का। जर्मनी 30% की हिस्सेदारी रखता है अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट में। इजराइल ने कई तरीके की सबमरीन और पनडुब्बी जो है वो भी जर्मनी से खरीदे थे, और वॉर शुरू होने के बाद से ही जर्मनी लगातार इजराइल को गोले प्रोवाइड करवा रहा है, बॉम्ब प्रोवाइड करवा रहा है। $361 मिलियन के बराबर अब तक ये जो हथियार है वो दिए जा चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर के इजराइल जो है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री भी तैयार करके रखी है और 9वां सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। इजराइल भारी भरकम हथियार बनाने की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उत्पाद पर जोर देता है और बनाता है, यानी छोटे और क्लासी जो हथियार है। तो अब आपको समझ में आया कि इजराइल आखिर इस जंग में इतने लंबे समय तक कामयाब कैसे रहा है। ये वो जरिया है, ये वो तरीका है जिसमें इजराइल अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है।